एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्पेंस, थ्रिल और क्राइम से भरपूर वेब सीरीज रुद्र को, जिसके लीड कैरेक्टर अजय देवगन है। कहानी शुरू होती है एक ऊंची बिल्डिंग पे भागते हुए क्रिमिनल से, और इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे है डीएसपी रुद्र। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की टीम एक बच्चे को कहीं ढूंढने में लगी हुई है। देन फाइनली क्रिमिनल भागते भागते उस बिल्डिंग की छत से नीचे की तरफ लटक जाता है। बस इसी जिंदगी मौत के बीच में लटके हुए इस क्रिमिनल से डीएसपी उस बच्ची का पता निकलवा लेता है और फोन पे अपनी टीम को बता देता है कि बच्ची कहाँ है, और डीएसपी रुद्र उस क्रिमिनल को छत से नीचे फेंक देता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है वो नीचे नहीं बल्कि किसी सॉफ्ट जगह पर जाके गिरता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डीएसपी रुद्र और पुलिस की टीम एक जगह पर पहुंचती है जहां एक घर के अंदर एक ओल्ड एज कपल का मर्डर हो चुका है और दोनों को गोली से मारा गया है, और साथ में एक कुत्ते को भी दिखाया जाता है जिसके मुंह बहुत बेदर्दी से खुला हुआ होता है और उसको भी शूट करके मारा गया होता है। स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन, जहां इस केस की वाइस सस्पेक्ट इस कपल की अपनी बेटी है। कहने को तो ये उस वक्त सुपरमार्ट में थी, लेकिन डीएसपी रुद्र को इनके ऊपर बड़ा तगड़ा वाला शक है। मगर बंदी इतनी जीनियस है कि सबूत के लिए उसने कुछ ना छोड़ा और जिस गन से मारा था वो गन कुत्ते के मुंह में डाल दी, क्योंकि सबको पता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुत्ते का तो पोस्टमार्टम होने वाला नहीं है। बस फिर कुत्ते को जला दिया जाता है और सबूत कुत्ते की अस्थियों के साथ मिट जाते हैं, और सबूत ना होने के बिना पर वो लड़की जिसका नाम आलिया है वो इस केस से बाइज्जत बरी हो जाती है। फिर हमें डीएसपी रुद्र की पर्सनल लाइफ में ले जाया जाता है, जहाँ इनकी वाइफ का किसी और से अफेयर चल रहा है, और ये बात इनकी वाइफ इनको खुल्लम खुल्ला बता देती है, और इसी वजह से डीएसपी रुद्र बड़ी गहरी टेंशन में रहते हैं। हमें एक दूसरे केस की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ एक सनकी इंसान पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, और पुलिस इसको पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाती है, मगर बदकिस्मती से पुलिस इस ट्रैप में खुद फंस जाती है और अपने 4-5 पुलिस ऑफिसर और खो बैठती है। और फिर चलता है डीएसपी रुद्र का दिमाग, जहां वो एक क्लू से पकड़ता है कि ये बंदा किसी तरह फौज से कनेक्टेड है, और रुद्र को पता चलता है कि मारने वाला जेल में बंद एक फौजी का बेटा है जो पुलिस से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। फिर रुद्र उसके बाप से मिलने जेल में चले जाता है, जिसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। फिर उसका बाप रुद्र से कहता है आपको ये सब रोकने के लिए मेरी सजा आपको माफ करवानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुद्र का दिमाग चलता है और उसको पता चलता है कि एक पुलिस का वॉकी टॉकी किसी क्रिमिनल के पास है जो उसने पुलिस वालों को मार के उठाया था, जिसकी वजह से वो हर बार पुलिस को अपने ट्रैप में फंसा लेता है। और फिर रुद्र उसी वॉकी टॉकी की मदद से उस लड़के को ट्रैप में लेकर आता है और उसको जेल में बंद करवा देता है, यानी ये केस भी सॉल्व हो जाता है। सब कहानियों के बीच हमें बार बार रुद्र को आलिया से मिलते दिखाया जाता है, क्योंकि आलिया है रुद्र के अंदर बहुत इंटरेस्टेड और ये दोनों बहुत ही जीनियस हैं। इसी वजह से इनकी आपस में बहुत बनती है। फिर हमें थर्ड स्टोरी की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक शहनाज नाम की लड़की के घर के दरवाजे पर एक बंदा आता है जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है, और अंदर आते ही शहनाज के गले पर एक नाइफ रख देता है, जिससे शहनाज इतना डर जाती है कि उसका टॉयलेट निकल जाता है। फिर स्टार्ट होती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जहाँ रुद्र आते हैं घर में तो शहनाज होती है गायब और दीवारों पे बहुत कुछ खून से लिखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बताती है कि ठीक 10 साल पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, और उस वक्त हमारा शक एक सिद्धेश्वर नाम के आर्टिस्ट पर गया था, क्योंकि इसकी आर्ट किसी पेंसिल या रंग से नहीं बल्कि खून से बनी हुई होती थी। वो साथ में वार्न करती है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा है, इसके ऊपर बिना मुझसे कोई पूछे हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ठीक 10 साल पहले इसको जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट करा था, इसने उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाकर उसको 3 साल के लिए जेल में बंद करवा दिया। नेक्स्ट सीन में रुद्र उसी पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उससे सिद्धेश्वर के बारे में पूछताछ करता है। उसको पता चलता है कि सिद्धेश्वर एक इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है जो लड़कियों का खून कंज्यूम करता है, और उसी खून से वो आर्ट और पेंटिंग करता है। नेक्स्ट सीन में हमें शहनाज को दिखाया जाता है, जिसको सिद्धेश्वर ने हाथ से बांधा हुआ होता है, और उसको नंगा करके उसकी एक तस्वीर लेता है, और उसके बाद उसका खून निकाल कर पीने लगता है, और उसको एक ठंडे बॉक्स के अंदर पैक कर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रुद्र को सिद्धेश्वर के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो उसका एक फैन बनकर जाता है, और रुद्र उससे ऑटोग्राफ लेने की करता है ताकि उसकी हैंडराइटिंग को दीवार पे लिखी हैंडराइटिंग से मैच करा जा सके। मगर सिद्धेश्वर दोनों हाथों से लिखता है और वो उसको लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से ऑटोग्राफ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिद्धेश्वर को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहाँ वो पुलिस पर इल्जाम लगाता है कि मुझे खामा में फिर से इस केस में घसीट रहे हैं, और शहनाज से इसका कोई लेना देना नहीं है, और मीडिया के सामने अपने आप को मजलूम साबित करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान रुद्र को पता चलता है कि इस तरह की जितनी भी बॉडीज मिली हैं वो एक समंदर के किनारे से मिली हैं। बस इसी दौरान रुद्र को पता चल जाता है कि सिद्धेश्वर ये सब कुछ समंदर के बीचों बीच एक बोट के अंदर कर रहा है, और रुद्र शहनाज को ढूंढते ढूंढते उस बोट में चला जाता है, जहाँ उसको शहनाज की बॉडी मिल जाती है, और फिर वहाँ पर सिद्धेश्वर आ जाता है और रुद्र के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मुझे इस केस का मर्डर साबित कर सको। मगर रुद्र ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, और इसी वीडियो की हेल्प से वो सिद्धेश्वर को जेल भिजवाने में कामयाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रुद्र को उसकी वाइफ के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से क्लोज हो रहे होते हैं, और दूर से ये सब कुछ आलिया भी देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़े किडनैपर को भी होश आ जाता है। फोर्थ स्टोरी में हमें महेश दुबे नामी एक बंदे को दिखाया जाता है, जो लिफ्ट का झांसा देकर लड़कियों को बड़े अजीब तरीके से कत्ल कर देता है, और इन लड़कियों का कीमती सामान चुरा कर
अपनी बीवी को ले जाकर देता है। वहाँ हमें पता चलता है कि महेश एक नामर्द है जो अपनी बीवी से किसी भी तरह का संबंध नहीं बना सकता और इसी वजह से इसकी वाइफ का किसी और से रिलेशन चल रहा है। फिर रुद्र अपना जीनियस दिमाग दौड़ाता है और एक प्रोस्टिट्यूट के जरिए महेश को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। मगर जब महेश की बीवी को पता चलता है कि महेश ने उसके आशिक को मार दिया है तो महेश की बीवी उसको जेल ले जाते हुए रास्ते में ही उसका हथौड़े से कत्ल कर देती है। दूसरी तरफ आलिया रुद्र की मदद करने के लिए उस हॉस्पिटल में बेड पे पड़े किडनैपर को हॉस्पिटल में ही बड़े जीनियस तरीके से मार देती है। एपिसोड 5 में एक और नए केस की एंट्री होती है जहां जतिन नाम का बंदा डायमंड स्मगलिंग करने का काम करता है और जतिन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो रोमांस कर रहा होता है। इतने में दरवाजे पे खटखट होती है और फिर हमें 3 लफंगों को दिखाया जाता है जो इससे हीरे मांगते हैं, मगर असल में हीरे इनके पास है ही नहीं क्योंकि वो हीरे जतिन अपनी गर्लफ्रेंड को निकलवा चुका है और वो हीरे उसके पेट में हैं। और काफी देर तक हीरे ना मिलने की वजह से हैरी जतिन की गर्लफ्रेंड की जबान काट देता है और जतिन को 1 घंटे का टाइम देता है और बोलता है या तो हीरे ले आओ या फिर हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। और जतिन वहाँ से ये बात बताए बगैर निकल जाता है कि हीरे उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में है, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चल जाती तो वो उसका पेट फाड़कर हीरे निकाल लेते। अब जबकि हीरे जतिन के पास है ही नहीं तो वो सीधा पुलिस स्टेशन रुद्र से आके मिलता है और फिर रुद्र इस केस को हल करने के लिए बड़ा जबरदस्त प्लान बनाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम में उस लफंगे को पता चल जाता है कि हीरे इस लड़की की पेट में है और रुद्र जब तक वहाँ पहुँचता है वो लफंगा उस लड़की का पेट फाड़ कर उसमें से हीरे निकाल कर फरार हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं मर जाती है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रुद्र को पता चलता है कि इसका साथी कुलीग और जान से अजीज दोस्त इस केस में शामिल है। सब जानने के बाद रुद्र अपने दोस्त गौतम को फोन करता है और उससे मिलने का एक होटल में बोलता है। होटल में गौतम रुद्र से कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैं ये सब लालच में पड़ गया था, इस वजह से मुझसे ये सब कुछ हो गया है, यार मुझे बचा ले और मुझे माफ कर दे। फिर रुद्र गौतम की बात पर राजी हो जाता है, मगर गौतम को फिर भी रुद्र पे शक रहता है। इसी दौरान गौतम बड़ी चालाकी से रुद्र के एक गन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और गौतम ये सब कुछ करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और भागकर सीधा रुद्र की वाइफ के जा पहुंचता है, जहां वो ग्लव्स पहनकर उसी गन से रुद्र की वाइफ को मार देता है। और इस बात का सीधा सीधा शक रुद्र के ऊपर जाता है क्योंकि गन के ऊपर फिंगरप्रिंट रुद्र के थे और सबको पता था कि रुद्र की वाइफ का किसी और से अफेयर चल रहा है और रुद्र इस बात से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता था। अब जबकि सारे सबूत रुद्र के खिलाफ होते हैं तो रुद्र आलिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और रुद्र गौतम को एक मीटिंग के लिए एक जगह पर बुलाता है जहाँ पुलिस हर तरफ स्नाइपर तैनात कर देती है और कुछ भी गलत होने पे शूट एंड फट साइड को ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ रुद्र इसी दौरान अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को पुलिस स्टेशन भेजता है जहां गौतम के कबर्ड में से वही डायमंड मिलते हैं जो लड़की का पेट काटकर निकाले गए होते हैं। बस यही सबूत रुद्र की बेगुनाही साबित कर देता है। तो वहां मीटिंग में गौतम रुद्र को जानबूझकर उकसाता है और उसकी वाइफ के बारे में गलत गलत बातें करता है ताकि रुद्र उसके ऊपर अटैक करे, क्योंकि गौतम जानता था कि रुद्र थोड़ी सी भी गलती करेगा तो स्नाइपर इसके जिस्म से गोली आर पार कर देंगे। तो गौतम इस खेल में नाकाम हो जाता है और आलिया इसी दौरान शॉर्ट गन से गौतम को उड़ा देती है और गौतम उसी वक्त मर जाता है। दैट्स इट, वेब सीरीज का एंड यहीं कर दिया जाता है, मगर वेब सीरीज के आखिर में एक अधूरा सवाल छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट एपिसोड में जो ओल्ड एज कपल का मर्डर हुआ था वो आलिया ने क्यों और किस वजह से करा। चलो, अगर स्टोरी सुनकर अब मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत।